वेलकम टू द नीड यूट्यूब चैनल। इस चैनल में हम फिर से क्लास 10 मैथमेटिक्स का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल के बारे में हम लोग क्लास 9 में भी पढ़ चुके हैं। फिर से उसको कुछ रिवाइज कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? पॉलिनोमियल एक एक्सप्रेशन है जिसको हम इस फॉर्म में लिखते हैं an x टू द पावर n, an माइनस 1 x टू द पावर n माइनस 1 प्लस इस तरह से ये जो n का वैल्यू है डिक्रीज होते जाता है। फिर a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x टू द पावर 1 या इसी को a1 x लिखेंगे और लास्ट में a0। यहाँ पर an माइनस 1, a2, a1 एंड a0 ये क्या है? कोफिशिएंट्स ऑफ पॉलिनोमियल। ये कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। a0, a1, a2, an ये कोई भी रियल नंबर हो सकता है। लेकिन n क्या होगा? यहाँ पर n जो है वह नॉन निगेटिव इंटीजर्स होगा। n क्या होगा? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। n कोई फ्रैक्शन में नहीं हो सकता है, ठीक है? डेसिमल में नहीं होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा और कोई भी निगेटिव वैल्यू नहीं होगा। n का ना तो फ्रैक्शन में कोई वैल्यू आएगा, ना ही डेसिमल में, ना ही कोई निगेटिव वैल्यू। तो n क्या है? नॉन निगेटिव इंटीजर्स। यानी ये जो n होगा क्या होगा? 0, 1, 2 से इनफाइनाइट, 0, 1, 2 से इनफाइनाइट, ये नॉन निगेटिव वैल्यू हो गया n का, ठीक है? तो पॉलिनोमियल को समझने के बाद हम आगे बढ़ते हैं डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होता है, हाईएस्ट पावर जो किसी पॉलिनोमियल में होता है उसको हम डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। किसी भी पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा वो क्या कहलाएगा? उस पॉलिनोमियल का डिग्री। जैसे अभी हमने जो एग्जांपल लिया है इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? n, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा? n। इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा? n, ठीक है? जनरली पॉलिनोमियल को हम px से डिनोट करते हैं। p से पॉलिनोमियल हो गया जिसमें x क्या है? वेरिएबल है। तो px इसका ऑर्डर या डिग्री क्या हो जाएगा? n। अगर कुछ और एग्जांपल इसमें हम लेते हैं, जैसे a टू द पावर ax टू द पावर 3 bx स्क्वायर cx प्लस d। इसमें हाईएस्ट पावर क्या है? 3। तो इस पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। अगर कोई हम पॉलिनोमियल लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 7, इसमें डिग्री क्या हो जाएगा? यहाँ पर डिग्री होगा 2, क्योंकि यहाँ हाईएस्ट पावर है 2, इसमें हाईएस्ट पावर है 3, तो डिग्री हो जाएगा 3। इस तरह से किसी भी पॉलिनोमियल का हम डिग्री फाइंड आउट कर सकते हैं। जितना भी टर्म्स होगा पॉलिनोमियल में उसमें जो हाईएस्ट पावर होगा उस हाईएस्ट पावर को ही हम उस पॉलिनोमियल का डिग्री कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में हम लोग पहले पढ़ेंगे लीनियर। लीनियर पॉलिनोमियल किसको कहेंगे?
ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 हो तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। यानी उस पॉलिनोमियल में अगर पावर हाईएस्ट पावर 1 होगा तो उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। ax प्लस बी, इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, ax प्लस बी। यहाँ पर a और b कांस्टेंट टर्म है, a x का कोफिशिएंट है और x इसमें क्या है, वेरिएबल है। यहाँ वेरिएबल x का पावर 1 है तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, लीनियर पॉलिनोमियल। अब ये नाम लीनियर कहाँ से आया, लीनियर यानी इसका अगर हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो वह एक स्ट्रेट लाइन होगा। तो चूँकि ग्राफ स्ट्रेट लाइन हो रहा है इसलिए इसका नाम हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, कुछ और इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। 2x माइनस 3, 7y प्लस 9, इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, लिख सकते हैं। उसमें ये ध्यान रखना है कि जो वेरिएबल है उसका पावर 1 होना चाहिए। तो जब वेरिएबल का पावर 1 होगा तो हमें क्या मिलेगा, लीनियर पॉलिनोमियल। सेकेंड टाइप में आते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या हो जाएगा, 2। ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 हो उसे हम क्या कहते हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इसका जो जनरल फॉर्म हो जाएगा ax² प्लस bx प्लस c। तो इसमें x का मैक्सिमम पावर हो गया 2 और a b c कांस्टेंट टर्म हो गया जिसमें a x² का कोफिशिएंट, b x का कोफिशिएंट और c हो गया कांस्टेंट टर्म। तो इसमें हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होगा कि जो हम पॉलिनोमियल लिख रहे हैं तो जो डिग्री है उस पॉलिनोमियल का, यानी इस लीनियर पॉलिनोमियल में डिग्री 1 है तो इस टर्म का जो कोफिशिएंट है वो 0 नहीं होगा। यानी लीनियर पॉलिनोमियल यहाँ अगर लिखे तो a जो है वह 0 के इक्वल नहीं होगा, बाकी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। इसी तरह से ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हाईएस्ट पावर है 2, यानी इसका डिग्री है 2, तो x² का जो कोफिशिएंट a है ये 0 नहीं हो सकता। अगर a 0 हो जाएगा तो ये वाला टर्म ही खत्म हो जाएगा। तो अब अगर ये 0 हो जाएगा तो सिर्फ bx प्लस c बचेगा जो कि लीनियर हो जाएगा। तो इसलिए जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशिएंट, उस टर्म का कोफिशिएंट 0 नहीं हो सकता। इसमें एक अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 25, इस तरह से ढेर सारा एग्जाम्पल्स हम लिख सकते हैं। उसमें 3, 5 और 25 के जगह पर कुछ भी हो सकता है, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। सिर्फ यहाँ पर 3 के जगह पर 0 नहीं आ सकता है और x और x² के जगह पर हम अदर वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं, जैसे y, t, ये सब का भी यूज़ किया जा सकता है। थर्ड टाइप में आते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल का डिग्री क्या होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री हो जाएगा 3 और इसका जनरल फॉर्म क्या हो जाएगा, ax टू द पावर 3, bx टू द पावर 2, cx प्लस d। यहाँ भी a जो है वह 0 नहीं होगा, a इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि a अगर 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म खत्म हो जाएगा। तब सिर्फ ये bx² cx प्लस d बचेगा जो कि क्वाड्रेटिक हो जाएगा। यानी क्यूबिक पॉलिनोमियल होने के लिए a का 0 नॉन जीरो वैल्यू होना चाहिए, a 0 नहीं होगा। इसका एक अदर एग्जाम्पल देख लेते हैं।
5t² माइनस 5t³ माइनस 3t² प्लस 7t प्लस 9। ठीक है, तो इस तरह से हम क्यूबिक पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इसमें हमें ध्यान देना होगा कि जो वेरिएबल लिए हैं उसका हाईएस्ट पावर 3 होना चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म और जो कांस्टेंट टर्म है ये कुछ भी अदर वैल्यू हो सकता है, लेकिन ये जो पावर होगा यह क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। इस तरह से हम और भी पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। इस तरह से उसको हम पहचान सकते हैं कि उसका डिग्री क्या है, उसका टाइप क्या है। और मोर देन अगर 3 टर्म्स होता है तो उसको सिंपली हम पॉलिनोमियल कहते हैं, या पॉलिनोमियल ऑफ 4 टर्म्स। ठीक है, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने पढ़ लिया। अब हम लोग पढ़ते हैं वैल्यूज़ ऑफ पॉलिनोमियल। कोई पॉलिनोमियल अगर px है तो उसका x = k पर वैल्यू क्या होगा। तो एक पॉलिनोमियल देखते हैं, ax² प्लस bx प्लस c। तो इसका हम k पर वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ दिस एट x = k। यानी इसका मतलब जहाँ जहाँ x है उसको हम k से रिप्लेस कर दें तो सिंपली हमें क्या मिलेगा, ak² प्लस bk प्लस c। यही क्या हो जाएगा उस पॉलिनोमियल का वैल्यू। यहाँ पर हम कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट लिए हैं, एक नंबर लेके देखते हैं। 3x² प्लस 5x प्लस 10, इसका वैल्यू कहाँ पर निकालना है, एट x = 2। तो इसको हम इस तरह से शॉर्ट में लिख सकते हैं, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट x = 2 p2, इसको लिखा जा सकता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ पर हम 2 रख देंगे। ठीक है, तो 5 × 2 प्लस 10, 3 × 2 का स्क्वायर प्लस 5 × 2 प्लस 10। इसको सॉल्व कर लेंगे तो 2 का पावर 2 4 हो जाएगा, और 4 × 3 12 प्लस 10 प्लस 10 कितना हो जाएगा, 32। यही 32 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का वैल्यू। ठीक है, इस तरह से जिस पॉलिनोमियल का हमें वैल्यू निकालना होगा, x के बदले या जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के बदले उस नंबर को, उस वैल्यू को रख देंगे और उसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें उस पॉलिनोमियल का वैल्यू मिल जाएगा। अब इसी से रिलेटेड एक टर्म है जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल क्या होगा, किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल का वह वैल्यू जो उस पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 कर दे, उसी को रूट्स ऑफ पॉलिनोमियल भी कहते हैं। तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल को हम इस तरह से निकाल सकते हैं। कोई अगर एक्सप्रेशन या पॉलिनोमियल इस फॉर्म में दिया हुआ है ax + b, इसका अगर 0 निकालना है तो हम इसको पहले 0 के इक्वल कर देते हैं और इसको सॉल्व करेंगे तो ax = -b हो जाएगा। तो x = हमें क्या मिलेगा, -b/a। इस तरह से ये लीनियर पॉलिनोमियल जो है ax + b, इसका जीरोज़ क्या हो जाएगा, -b/a। इस तरह का और एग्जाम्पल एक दो देखते हैं। अगर 3x - 6 हमें एक पॉलिनोमियल दिया गया है तो इसका जीरोज़ अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, पहले इसको हम 0 के इक्वल करते हैं, इसको फिर सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, 3x - 6
इक्वल टू 0 है, तो 3x इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या आएगा 6/3 यानी 2। यहाँ पर जो हमें दो वैल्यू मिला है, ये दोनों वैल्यू क्या करेगा, इस पॉलिनोमियल को 0 कर देगा। अगर ax प्लस b में x के जगह पर -b/a रखते हैं तो a इंटू -b/a प्लस b, तो इसको सॉल्व करने से क्या होगा, a और a कैंसिल हो जाएगा, -b प्लस b 0 हो गया। इस कारण से ये -b/a क्या हो गया, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। फिर सेकेंड में देखते हैं, सेकेंड हमारे पास क्या था 3x - 6। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू 2 रखते हैं, 2 रखने पर क्या होगा 3 इंटू 2 - 6, 6 - 6, 6 - 6 क्या हो जाएगा 0। इस कारण से ये 2 क्या हो गया इस पॉलिनोमियल का 0। तो किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज क्या होता है, उसमें वेरिएबल का वह वैल्यू जो उसको उसके पूरे वैल्यू को 0 कर दे, पूरे पॉलिनोमियल को 0 कर दे। ठीक है, तो जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल समझने के बाद हम समझते हैं कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। ये जो जीरोज हम पढ़े हैं, जीरोज का ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या है, तो इसको समझते हैं। अगर जैसे हमने एक एक्सप्रेशन लिया है ax प्लस b, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है ax प्लस b। अगर हम इसका ग्राफ बनाएंगे तो क्या होगा, इसका अगर लीनियर कोई पॉलिनोमियल है तो इसका ग्राफ क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन होगा जो यहाँ पर x एक्सिस हो गया, यहाँ y एक्सिस हो गया। तो ये जो ग्राफ है, अगर लीनियर पॉलिनोमियल है तो उसको एक बार x एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। ठीक है, और जहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है वो क्या हो जाएगा -b/a। ठीक है, जिस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है वो उसका क्या हो जाएगा जीरोज। ठीक है, x एक्सिस पर y का वैल्यू 0 होता है, यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग, कि किसी भी पॉलिनोमियल का जीरोज जो है, अगर हम उस पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट करता है, x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा वह उस पॉलिनोमियल का जीरोज होगा, यानी उसके जीरोज की संख्या उतनी हो जाएगी। एक और एग्जांपल देखते हैं, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर उसका ग्राफ ड्रॉ करें तो कुछ इस तरह का पैराबोलिक ग्राफ होगा। तो चूँकि यह x एक्सिस को 2 बार इंटरसेक्ट कर रहा, तो इसमें इसका नंबर ऑफ जीरोज क्या हो जाएगा 2। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ये जीरोज क्या बताता है कि किसी पॉलिनोमियल का ग्राफ जो है वह x एक्सिस को कितने बार इंटरसेक्ट कर रहा है। किसी पॉलिनोमियल का जीरोज x एक्सिस को जितने बार इंटरसेक्ट करेगा वही उसका नंबर ऑफ जीरोज हो जाएगा। यहाँ पर x, ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, तो y एक्सिस ही क्या हो गया पॉलिनोमियल px। ठीक है, अगर इस तरह का ग्राफ रहता है जो x एक्सिस को कहीं इंटरसेक्ट ही नहीं करता है, तो उसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 0, क्योंकि x के किसी भी वैल्यू के लिए y यानी पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 नहीं हो रहा है। यहाँ पर x के किसी वैल्यू के लिए y का वैल्यू 0 नहीं है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज क्या होगा 0। इसी तरह का एक और एग्जांपल देख लेते हैं।
इस एग्जाम्पल में भी ये ग्राफ जो है एक्स एक्सिस को कहीं से इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है, इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 0। तो यहाँ पर 4 एग्जाम्पल हमने देखा। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है, 1। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है, 2। इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या है, 0। और इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 0। ठीक है। तो इसके बाद हम आगे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल 1 देखते हैं। इस एग्जाम्पल में हमें ग्राफ को देखकर उस पॉलिनोमियल के नंबर ऑफ जीरोज़ को बताना है। ठीक है। तो इसमें 6 पार्ट है। फर्स्ट में क्या है कि इस ग्राफ को हम देख रहे हैं, ये ग्राफ एक्स एक्सिस को एक जगह पर काट रहा है। ठीक है। तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 1। ठीक है। क्योंकि एक बार ये इंटरसेक्ट कर रहा है इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ 1 हो गया। इस ग्राफ में सेकेंड में देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को 2 जगह पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 2। ठीक है। आगे देखते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। इसमें ग्राफ एक्स एक्सिस को 3 जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, 3। यहाँ पर अगर देखते हैं तो एक्स एक्सिस को ये ग्राफ एक ही जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 1। एंड अगेन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 में इसमें एक ही जगह पर सिर्फ टच कर रहा है, तो इसमें भी नंबर ऑफ जीरोज़ क्या होगा, 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। तो आप लोग इस पर बताइए कि कितना नंबर ऑफ जीरोज़ होगा। इसको काउंट करते हैं, 1 2 3 4। तो जिनका जिनका आंसर इसमें 4 आया है वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, और इसमें नंबर ऑफ जीरोज़ क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। इस तरह से ये जो एक्सरसाइज है इसमें क्वेश्चन भी इसी तरह का है, ग्राफ से रिलेटेड नंबर ऑफ जीरोज़ फाइंड आउट करना है, जिसको आप लोग इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम होगा समझने में तो एक बार फिर से इसको देख लीजिएगा रिप्ले करके, और आसानी से आप एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कर सकते हैं। तो जिसमें कि नंबर ऑफ जीरोज़ ग्राफ को देखते हुए फाइंड आउट करना है। तो आप लोग का होमवर्क हो गया 2.1, एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व करना। और जो लोग इसको सॉल्व कर लेंगे वो अब कमेंट में लिख देना, यस सर आई हैव सॉल्व्ड। और जिनको कुछ प्रॉब्लम होगा वो भी लिख सकते हैं कि जिस पॉइंट पर वो नहीं समझे वो उसके बारे में बताएंगे कि सर इसको फिर से एक्सप्लेन कीजिए, या यहाँ पर मुझे प्रॉब्लम है। जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम होगा क्वेश्चन नंबर भी लिख सकते हैं, या क्वेश्चन को भी कमेंट में टाइप कर सकते हैं। मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूँगा। थैंक यू।